आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तदरसामृताप्तस्य नान्यत् दृश्यादति कश्चित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवरेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमेदं तत्रादौ न परम्। मूकं करोति वाचालं अनुकूलमङ्गते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से, जिसमें पूतना वध का वर्णन किया गया था। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार पूतना कपट का एक प्रदर्शन है। बाहर से वो एक सुंदर स्त्री बन के आई थी, लेकिन हृदय में कृष्ण को मारने का उद्देश्य था और अपने दुष्ट स्वामी कंस को प्रसन्न करने का। किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थी पूतना? कृष्ण को नहीं। किसके? अपने दुष्ट स्वामी कंस। तो भगवान को नाराज करके कंस को प्रसन्न करने का प्रयास करे। ये पूरा भौतिक जगत इसी में लगा हुआ है। भगवान को भगवान को विष देने आई थी और कंस को प्रसन्न करने। पूरा भौतिक जगत इसी प्रकार से लगा हुआ, संसार को प्रसन्न करने में लगा है और भगवान को नाराज कर रहा है। जबकि भक्त उसका उल्टा, एकदम उल्टा है। वो भगवान को प्रसन्न करने में लगा है, चाहे संसार नाराज हो जाए, क्योंकि भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सब कुछ, चाहे कोई कितना भी नाराज रहे, अगर भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। रियल में जेन्युइनली भगवान की अगर कह जाए कि नहीं नहीं, उनको नाराज नहीं करना है, जगत अपने आप एडजस्ट, क्योंकि सबके हृदय में भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं। तो जो नाराज है उनका भी हृदय चेंज कर देंगे, वो तो हर जगह विद्यमान है। जीव को प्रसन्न किया तो जीव तो सबके हृदय में रहता नहीं है, जीव तो अपने हृदय में ही खाली। और अगर भगवान नाराज हो तो कब वो जीव भी नाराज हो जाए पता नहीं, क्योंकि भगवान जीव के हृदय में। जी, भगवान नाराज हो गए तो जीव भी नाराज हो जाएगा। उसका उल्टा क्यों नहीं किया जाए कि भगवान को प्रसन्न किया जाए, जो सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो सारे लोगों को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। नहीं भी हो तो ठीक है, थोड़े दिन बाद हो जाएंगे, और नहीं हो तो ठीक है। तो भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं, और ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव जी जैसे पूज्य पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय है। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन किया था, उनसे दुग्ध पान किया था अत्यंत प्रेम पूर्वक। उन्होंने अपनी तरफ से अत्यंत प्रेम किया था, हालांकि वो कपट पूर्वक आई थी। तो भूतनी होते हुए भी, इसके लिए पूतना राक्षसी है, जैसे उसका भूतनी होते हुए उसका ट्रांसलेट किया, उन्होंने उनका स्तनपान किया, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च स्थिति मिली। इसलिए यशोदा मैया के असिस्टेंट के रूप में मिला, इसलिए उस दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च स्थिति मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए, उन गौओं के विषय में क्या कहा, जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते हैं, जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते हैं, बड़ी प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देते हैं। जब पूतना को ऐसा हुआ तो जो प्रेम से करते हैं उनकी क्या गति होगी वास्तविक प्रेम से, ये हमने कल श्रवण किया था। गोलोक में, वृंदावन में माता यशोदा की सहायता करने के लिए उसे धाय तथा दासी का पद दिया गया, जो माता के समान होता। तो भक्ति, भगवान की भक्ति चाहे प्रत्यक्ष की जाए या अप्रत्यक्ष किसी और की सहायता करके की जाए, जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों की सहायता करके की जाए या स्वयं डायरेक्टली की जाए, ज्ञान से की जाए, अनजाने में किया जाए, वो सफल हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी भगवान है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी भगवान को, यानी कि मैं ही डायरेक्टली भगवान की सेवा करूंगा। अगर किसी और की सेवा करके वो भगवान की सेवा कर रहा है तो इनडायरेक्ट, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी भोक्ता नाम ये तपसाम सर्वलोकम महेश्वर, अल्टीमेट भोक्ता में भोक्ता भगवान होना चाहिए। आज हम 39 और 40 श्लोक से सुनेंगे इसके आगे। पयांसी यासामपि बत पुत्र स्नेह स्नुतानि, पुत्र स्नेह स्नुतानि अलम
भगवान देवकी पुत्रः कैवल्य आदि अखिल प्रदः तासाम् अविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसार अज्ञान संभव। भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं जिनमें केवल्य अर्थात ब्रह्म तेज भी ब्रह्म तेज में तादात्म्य में भी सम्मिलित है। अनेक वर उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मात्र प्रेम का अनुभव किया। जो बड़ी गोपियां थी सारी की सारी सबने उनके प्रति मात्र प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया था। गोपियों का भी। कोई बोलेगा वो तो यशोदा मैया की क्या था, नहीं, जब कृष्ण जो है ने ब्रह्म विमोहन लीला की थी तो कृष्ण जो है ग्वाल बाल बन गए थे, लाखों ग्वाल बाल का रूप ले लिया था। जब वो गोपियां माताएं ने अपने पुत्रों को देखा तो वास्तव में उनके पुत्र नहीं कृष्ण थे। 1 साल तक ऐसा हुआ था। अतः अपने माता पुत्र के संबंध का विविध कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वो भौतिक जगत में लौट आई। नहीं, गोपियां भौतिक जगत में नहीं गई। माता मान के भी, कृष्ण को अपना पुत्र मान के भी जो बड़े बुद्धे थे, वो ऐसा लगा कि वो पारिवारिक कार्यों में लगी हुई हैं तो लोगों ने सोचा कि भौतिक जगत में आ जाएंगे वापस से, क्योंकि पुत्र जैसा कृष्ण का समान। नहीं, वे अपने शरीर जो है, किसी को नहीं सोचना चाहिए कि शरीर त्यागने पर वह इस भौतिक जगत में लौट आए। बाहरी रूप से लगता है कि उन्होंने माता कृष्ण की पुत्र के रूप में सेवा की, लेकिन कृष्ण भगवान थे। अनजाने में उन्होंने पुत्र मान के ही सेवा की, भगवान माना ही नहीं उनको गोपियों ने, लेकिन ऐसी सेवा की कि फिर उनको भौतिक जगत में नहीं लौटना पड़ा। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावनामत के लाभ का वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामत क्रमशः दिव्य स्तर पर विकसित होता है। कृष्ण भावनामत क्रमशः दिव्य स्तर पर विकसित होता है। मनुष्य परम पुरुष, परम स्वामी, परम मित्र, परम पुत्र या परम युगल प्रेमी के रूप में कृष्ण का चिंतन कर सकता है, कैसा भी मान सकता है, लेकिन मन कृष्ण में अटैच रहना चाहिए। परम पुरुष के रूप में मान ले, ठीक है, परम स्वामी के रूप में मान ले, दास हो गए, परम मित्र के रूप में मान ले, साख्य भाव हो गए, परम पुत्र के रूप में मान ले, वात्सल्य भाव हो गया, परम युगल प्रेमी के रूप में मान ले, माधुर्य भाव हो गया। किसी रूप में चिंतन कर, यदि कृष्ण से किसी का इनमें से किसी दिव्य रूप में संबंध होता है तो समझिए कि उसके भौतिक जीवन का अंत हो जाएगा। मतलब कृष्ण से कैसा भी संबंध स्थापित कर लो, इस भौतिक जन्म में फिर से आना, भौतिक जगत में फिर से आना नहीं पड़ेगा। यह है कृष्ण भावना मत का लाभ। यदि कृष्ण से किसी का इनमें से किसी रूप में दिव्य संबंध होता है तो समझ लीजिए कि उसका भौतिक जीवन अंत हो गया, मतलब भौतिक जीवन में आना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है। जैसे कि भगवत गीता में पुष्टि, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सज। ऐसे भक्तों के लिए भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। न पुनः कल्पते राजन संसार अज्ञान संभव। इस श्लोक में इस बात की भी पुष्टि होती है कि जो भक्त कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बनकर निरंतर ध्यान करते हैं, वे इस जगत में फिर नहीं लौटते हैं। इस संसार में भी वही संबंध है। मनुष्य सोचता है ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्रेमी, ये मेरा मित्र है, किंतु संबंध क्षणिक माया है। जैसा यशोदा और कृष्ण के संबंध ऐसा लगता है कि संसार का विषय संबंध है। मनुष्य सोचता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्रेमी, ये मेरा मित्र है, किंतु इस संबंध क्षणिक माया है, भ्रम वाले हैं। अज्ञान संभव, ऐसी चेतना अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। किंतु ये जब यही चेतना कृष्ण भावनामृत में जागृत है, ऐसी कैसी चेतना, सेम चेतना
सिमिलर रूप में जो भगवान के प्रति हो, उनको पुत्र मान ले कोई, या उनको प्रेमी मान ले कोई, या उनको स्वामी मान ले कोई, उनको कोई सखा मान ले, मित्र मान ले, तो ये तो उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाता है, भौतिक जीवन छूट जाता है और वो निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है, और निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। इसे एक दफा निकाल कर किंतु जब यही चेतना कृष्ण भावना में जागृत होती है, उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है और ये निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। यद्यपि गोपियां रोहिणी तथा माता यशोदा की सखियां थी गोपियां, और कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थी, परंतु प्रत्यक्ष कृष्ण की माता नहीं थी। किंतु उन्हें भगवत धाम जाने का तथा कृष्ण की सास दासी आदि बनने का वैसा ही अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि रोहिणी तथा यशोदा को मिला। संसार शब्द अपने शरीर, घर, पति या पत्नी तथा बच्चों के प्रति अनुरक्ति का द्योतक है, उसको संसार बोलते हैं। संसार किसे बोलते हैं? अपने शरीर, घर, पति या पत्नी तथा बच्चों के प्रति जो आसक्ति का द्योतक है। ये तो गोपियां तथा वृंदावन के अन्यवासी अपने पति तथा घर के प्रति वैसा ही स्नेह तथा अनुरक्त रखते हुए भी कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए हुए। स्नेह का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु कृष्ण था, बाकी सबसे भी स्नेह था, लेकिन उसके अंश के रूप में छोटा 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 स्नेह था बाकी सब, लेकिन स्नेह का केंद्र बिंदु क्या था? कृष्ण। पूरे संसार में केंद्र बिंदु संसार है, इस भौतिक जगत में केंद्र बिंदु संसार है, और थोड़ा सा उसमें से कुछ अंश बचा तो कृष्ण को दे दिया। इसलिए अगले जन्म में उन्हें गोलोक वृंदावन जाने तथा कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुख भोगने की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि मेन आसक्ति कृष्ण से, तो जिससे आसक्ति है उसे वही तो मिलेगा। कृष्ण से आसक्ति तो कृष्ण मिलेंगे, संसार से आसक्ति संसार मिलेगा। यमे वापी स्मरण भाव तो जनते कल, जिससे आसक्ति वही तो मिलेगा। भगवान भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं उसमें। संसार से आसक्ति तो संसार मिलेगा, कृष्ण से आसक्ति तो कृष्ण मिलेंगे। इसलिए अगले जन्म में उन्हें गोकुलोक वृंदावन जाने तक कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुखने की प्राप्ति, इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य पद को प्राप्त करने और भगवान धाम जाने का सरलतम मार्ग भक्ति विनोद ठाकुर ने सुझाया। कृष्ण रे संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्ण ने संसार कर छाड़ी, सारे पाप कर्मों को त्याग कर कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित। कटाधूमस्य सौरभ्यम अवग्राय व्रजोकसः किम इदम कुत एव इति वदन्त ब्रजम वयदु अयो। पूतना के जलते शरीर से निकले हुए धुएं की सुगंध को सूंघ 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 कर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित पूछते थे कि सुगंध कहां से आ रही। पूतना के शरीर को जला में सुगंध आ रही, क्योंकि कृष्ण ने उनका दूध पी लिया था, कृष्ण ने उनको स्पर्श किया। इस तरह से वो स्थान तक गए जहां पूतना का शरीर जलाया जा रहा था। तात्पर्य शव के जलने से निकले धुएं की गंध रुचिकर नहीं होती, इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंधी से ब्रज के निवासी भी चकित।
ते तत्र वर्णितं गोपे पूतनागमन आदिकं श्रुत्वा निधनं स्वस्ति श्रुत्वा निधनं स्वस्ति शिशोचासन सुविस्मिता। जब दूर दूर से आई ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी, दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वह भी हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के इस बालक को आशीर्वाद दिया। सब बड़े बुढ़ना इन्हीं संदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे। नंद महाराज को वसुदेव ने पहले दे दिया, बता दिया था गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाला है, जल्दी से पहुंच जाओ। तो नंद महाराज बोलते हैं वसुदेव तो पूरे भविष्य करता है, ज्योतिषी जैसा, इतना ज्ञान का मेरे को पहले से ही बता दिया था कि गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाला। अच्छा हुआ यहाँ पूतना से मेरा बेटा बच गया, उसने उसको मार दिया। उन्होंने सोचकर ही वसुदेव को धन्यवाद दिया। कितने अद्भुत है वसुदेव के वाक्य, उनके मुंह से जो शब्द निकल जाते। तो कल भी जैसे हम डिस्कस करते, भगवान के भक्तों के मुख से शब्द निकलता है। जो सांसारिक भौतिकतावादी व्यक्ति, वो जो भी मुंह से निकालेगा सब गलत हो जाएगा। चाहे वो अनुमान भी कर, उसका अनुमान भी गलत हो जाएगा, उसका सोच वो भी गलत हो जाएगा, उसकी जो इच्छा डिजायर है वो भी गलत हो जाएगा, सब गलत। क्योंकि जो व्यक्ति जितना झूठा रहता है, जितना असत्य रहता है, उसका सारी चीजें असत्य होती है। उसका अनुमान भी, उसकी इच्छा भी उसकी इच्छा के विपरीत काम हो जाता है, उसके अनुमान के विपरीत हो जाता है। फिर भी वो अनुमान लगाता रहता है, फिर भी असत्य वाक्य यूज करता है, फिर भी अनुमान लगाता है। अनुमान लगा के बोलना भी एक तरह से असत्य, भ्रमित कर देता है लोग। अनुमान भी बेटर के व्यक्ति अनुमान करे ही नहीं ज्यादा। अनुमान, इच्छा, ये सब, इससे असत्य का वातावरण बनता है और अगले व्यक्ति को निराशा होती है। इसका अनुमान ही हर बार गलत निकलता, उसका गैस भी गलत, स्पेकुलेशन भी गलत निकलता। लेकिन भौतिक संसार ऐसा है कि जितना भी अनुमान गलत, फिर भी व्यक्ति और अनुमान लाए और स्पेकुलेशन करता है और फिर गलत करता रहता है। कोई व्यक्ति भाई एक बार अनुमान गलत निकला, दूसरी बार निकला, तीसरी बार, इसका मतलब है कि भगवान पूरी उचित प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। वंश ने वहीं निकल गया तो व्यक्ति उससे उत्साहित होता है, मैंने एक बार बोला था तो सही। बेटर के व्यक्ति झूठ में क्यों पड़े, असत्य में क्यों, फैक्ट्स में बात करें, जो सत्य है उसी। तो हमेशा दोषों मिस्टेक होती रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने वसुदेव को धन्यवाद दिया कि कितने अद्भुत है, मतलब उनके वाक्य कितने सही निकल रहे हैं। वाक्य, अनुमान, या विचार या सलाह, सलाह ऐसे व्यक्ति की मानना चाहिए जिसको पास्ट में अच्छा रिकॉर्ड हो, नहीं तो इस भौतिक जगत की सलाह अंधे कुएं में धकेल देती। तो उन्होंने वसुदेव को धन्यवाद दिया, कितने अद्भुत है, उनकी सलाह मानी मैंने, वसुदेव की सलाह, क्योंकि वसुदेव भगवान के शुद्ध भक्त। नंद सपुत्र आदाय प्रत्य आगतम उदारधि मूर्धनि उपाघ्राय परमामा मुदम लेभे कुरुद्वपय। हे कुरुश्रेष्ठ महाराजा परीक्षित, नंद महाराज अत्यंत उदार सरल स्वभाव के थे, बहुत सरल स्वभाव के थे, उदार थे। उदार धी मतलब सबके मित्र, सबके बंधु, सबके मित्र, ये उदार बुद्धि है। हे कुरुक्षेत्र महाराज परीक्षित, नंद महाराज आते उदार एवं सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, मानो कृष्ण मृत्यु के मुख से लौटे हैं, और अपने पुत्र के सिर को सूंघकर निसंदेह दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे।
नंद महाराज नहीं समझ पाए कि उनके घर के लोगों ने किस तरह पूतना को घर में घुसने दिया। उनको नेचुरली गुस्सा तो आ रहा होगा कि ये मेरे पीछे से इन्होंने ये सुंदर स्त्री को पूतना को घर में कैसे आने दिया था। उनको ये दुख हो रहा था। यशोदा थी, रोहिणी थी, इन्होंने घर में कैसे घुसने दिया पूतना को। वे कि कितना गंभीर था वो उसका अनुमान भी नहीं लगा सके। लोग समझ नहीं पाए कि कृष्ण ने पूतना को मारना चाहता और उनकी लीलाएं योग माया द्वारा संपन्न की गई। नंद महाराज ने तो केवल इतना ही सोचा था कि किसी ने उनके घर में घुसकर उत्पात मचा दिया। ये नंद महाराज का भोलापन था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया और घर में एक स्त्री ने आके उत्पात मचा दिया। एतत् पूतनामोक्षं कृष्णस्य आभरकम् अद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्य गोविंदे लभते रतिम। कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की इसी बाल लीलाओं की से सुनने में अपने को मन लगाता है, वो निश्चय आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति उसकी आसक्ति हो जाएगी। जिसके बारे में ज्यादा सुना उसी के प्रति तो आसक्ति होगी, जिसकी ज्यादा प्रशंसा सुनी उसी के प्रति तो आसक्ति होगी। तो जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने मन को लगाता है, उसे निश्चय आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को, डाइन मतलब होता है जो ब्लड शक्कर हो, ये विष लगाया था तो भगवान ने उसके प्राण सक कर लिया। ये घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया था किंतु स्वयं मारी गई, निश्चय अद्भुत है। इसलिए श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ विशेष रूप से आश्चर्यजनक। कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए हैं। कृष्ण तो प्रभुपाद लिखते हैं, इसमें कृष्ण नामक, प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथाओं के पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त होती और वो आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेता है, भगवान के प्रति आसक्ति और भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह भागवतम के श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत पूतनावत नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। ये भगवान की पहली लीला हुई। 7वां अध्याय होता है तृणावत का वध। उस बीच में कई लीलाएं हुई, फिर जब 3 मास के थे तो तृणावत शक्तासुर तृणावत का वध किया। ये हम इस 7वें अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, येन येन अवतारेण भगवान हरिर्ईश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च न प्रभो। यत्स्नामतापेत्यरति वितश्ना सत्तां च शुद्धयति अचिरेण पुंसः भक्ति हरो तत्पुरुषे च सख्यम
ततेव हारम वदमन्यसे चेत्। राजा परीक्षित ने कहा, है प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावने लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मेल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, अवॉइड करते हैं भगवान की लीलाओं को सुनने में, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक विषयों में सुनने की आसक्ति जो है, अनुरक्ति है, जो भवबंधन का मूल कारण है। भवबंधन का मूल कारण बताया जा रहा है भौतिक चीजों को सुनना, क्योंकि सुनने से उससे प्रभावित होते हैं और ज्यादा सुनने से आसक्त होते हैं। तो बेटर है ऐसी चीज को सुना ही नहीं, और कोई नुकसान नहीं होने वाला। भौतिक जगत में हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, नहीं भी सुनते तो जीवन चलता रहता, प्रसन्नता पूर्वक ही चलता रहता। इसको ये सुख हो रहा है, इसका ये दुख हो रहा है, इसका ये है, उसका वो, ऐसा अगर नहीं सुनते तो मन ज्यादा स्वच्छ रहता। भौतिक चीजों को सुनने से कुछ भी नहीं सुनने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला। कभी आज तक किसी को ऐसा बहुत फायदा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति को चाहे भौतिक लाभ वो देने वाली, तो वो तो अलग इन्फॉर्मेशन है। कोई बोले कि मैं आपको भौतिक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आज से, तो अच्छा अच्छा, हमारे ऊपर कृपा है कि नहीं दें, अच्छा है कृपा की, नहीं दिया, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यूजलेस ही थी, काम की इंफॉर्मेशन मिलती नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान की लीलाएं स्वतः इतनी आकर्षक है, स्वतः मन तथा कानों को सुहावनी लगती भगवान की लीलाएं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, वो समाप्त हो जाती है, उसकी अनुरक्ति खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं कोई भौतिक चीजों से, क्योंकि उससे कोई फायदा हुआ भी नहीं, होने भी नहीं वाला। जो वास्तविक इंफॉर्मेशन रहती वो 2-3 शब्दों में होती, काम की इंफॉर्मेशन 2-3 शब्दों की रहती, या वो होती ही नहीं, काम की इंफॉर्मेशन होती। तो कृष्ण की बाल लीला इतनी आकर्षक है, मन को स्वामी लगती है। मनुष्य में धीरे धीरे भौतिक विषय में सुनने की अतृप्ति और समाप्त हो जाती है, जो भवबंधन का मूल कारण है, और धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति हमारी भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावना का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की लीलाओं के विषय में कहें। जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट याद। कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, प्रेम विवर्त में कहा गया, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। हमारा भौतिक जगत माया है, हमारा भौतिक जगत माया है। जिस तरह हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसीलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। तो जैसे ही कृष्ण से मुख हटाया, फटाफट माया झपट लगी, पास में खड़ी रहती है एकदम। ये कब कृष्ण से ध्यान लगाए, बस हटाए कब? कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे, सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कृष्ण से ध्यान हटा, और जैसे ही कृष्ण ध्यान हटा, निकटस्थ माया तारे झपट, या माया तुरंत झपट। तो हमारा भौतिक जगत माया, जिसे हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रुणानि माया।
असन्नपि क्लेशद आसदे है। जब तक हमारा नश्वर देह रहेगी तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि देवी क्लेश मिलते रहेंगे। आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यह है कृष्ण से बहिर्मुख, कृष्ण से ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इन सारे कष्टों का मूल कारण ये है जिससे कृष्ण भावना हमको जागृत करके दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावना को जागृत कराने के उद्देश्य से लिखा गया है कि हमें कृष्ण भावना में जागी रहे, सो नहीं जाए। सोना कौन सा? ये जो रात की नींद है ये नहीं सोना, मतलब दिन में भी वही अज्ञान में रहना। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवणम कीर्तनम के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रवणम स कथा कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए निमित्त है। कृष्ण कृष्ण के विभिन्न अवतार ये सभी अद्भुत है। कृष्ण के विभिन्न अवतार ये सभी अद्भुत है, वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य, कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है कि हमारा कृष्ण के सुनने में आकर्षण नहीं है। भौतिक जगत की पूरी वार्तालाप व्यक्ति रात रात भर तक करते रहते हैं। 11-12 बजे तक जब भी अपने संबंधी कुटुंबी मित्रों से मिलेंगे, घनिष्ठ से मिलेंगे, पता ही नहीं लगता कब सोना। फिर से वे अपना देर से उठेंगे, घनिष्ठ संबंधी मित्र कुटुंबी जिनसे बहुत दिनों बाद मिले। लोग ऐसे चाय पीते पीते या आधुनिक युग में ड्रिंक करते करते समय निकाल देते। ऐसी व्यर्थ की गपशप चलती रहती रातों तक चलती। अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होता। तो कृष्ण के जो अवतार है हमारी उत्कंठा को जागने के लिए, क्योंकि सर्वप्रथम हम में कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है, सुनने के प्रति आकर्षण नहीं। लेकिन व्यर्थ की वार्तालाप के प्रति पूरा आकर्षण। तो परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीला है जो माता यशोदा एवं अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाले थे, विशेष रूप से आकर्षक। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, तृणावत तथा शक्टासुर का वध कर दिया और अपने मुख के भीतर समूचे ब्रह्मांड दिखाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली थी। कृष्ण भावना को जगाने की क्या विधि? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती। यदि वैष्णवों से कृष्ण की लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो सके, वैष्णवों से कृष्ण लीला के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सके, तो वैष्णव के प्रति आसक्त हुआ, अनुरक्त हुआ जा सकता। क्योंकि वैष्णव जो कृष्ण भावना मत पर ही रुचि रखते हैं, वो जानते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पहली प्राथमिकता कृष्ण है, बाकी सब प्राथमिकता नहीं। व्यक्ति इस पूरे संसार को इग्नोर भी कर दे, पूरी उपेक्षा कर दे संसार की, तो भी काम चल जाएगा, सुखी रहेगा। और कृष्ण की उपेक्षा कर दी, पूरे संसार का केयर करके, पूरे संसार का केयर करके कृष्ण की उपेक्षा कर दी, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये हम देख सकते हैं संसार, चाहे व्यक्ति धनी हो निर्धन हो, कोसा भी बन जाए, निर्धन भी उपेक्षित हो जाएगा और धनी भी उपेक्षित हो जाएगा, क्योंकि भगवान की उपेक्षा की।
अपने युवावस्था में अपने प्राइम टाइम में भगवान अपने प्राइम टाइम में भगवान की उपेक्षा की। अपने प्राइम टाइम में, अपने उच्च काल में, अच्छे काल में भगवान की उपेक्षा की थी, एंजॉय किया था, गपशप की थी, व्यर्थ की गपशप की थी। कृष्ण की बाल लीलाओं को सबको परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि कृष्ण की बाल लीलाएं मत्स्य कुर्म वरा आदि अवतारों की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी से अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज पक्षी ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल हैं तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। अथ अन्यात् अपि कृष्णस्य तोक आचरितमद्भुतं मानुषं लोकम् आसाद्य तत जातिम अनुरंधत। कृपया भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें। कृपया भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें जो मानवीय बालक का अनुकरण करके और पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए हैं। भगवान कृपया भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें जो मानवीय बालक का अनुकरण करते हुए और पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। अथ अन्यात्पि कृष्णस्य तो काचरितम अद्भुतम मानुषम लोकम आस्याद्य तत जाति मरुंधत। महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से विनती की कि वे मानवीय बालक के रूप में कृष्ण द्वारा प्रदर्शित बाली लीला की कथा सुनाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न कालों में विभिन्न लोकों तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं। उन स्थानों की प्रकृति के अनुसार वे अपनी असीम शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अपनी माता की गोद में बैठने वाला बालक विशाल का पूतना का वध कर सकता है। वो इस लोक के वासियों के लिए अत्यंत अद्भुत लगने वाला है, किंतु अन्य लोक के लोग और भी उन्नत हैं। भगवान विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं और उन स्थानों की प्रकृति के अनुसार वे अपनी असीम शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अपनी माता की गोद में बैठने वाला बालक विशाल का पूतना का वध कर सकता है। यह इस लोक के वासियों के लिए अत्यंत अद्भुत लगने वाला है, किंतु अन्य लोकों के लोग और भी उन्नत हैं। अतः उन लोकों में कृष्ण इससे भी अधिक अद्भुत लीलाएं करते हैं। इस लोक में इस लोक मानव रूप में कृष्ण का प्राकट्य हमें उच्च लोकों के देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली बनाने वाला है। इसलिए महाराज परीक्षित उनके विषय में सुनने के लिए अधिक उत्सुक है। श्री शुकवाच कदाचितोत्थानि कदाचितोत्थानि कौतुकाप्लवे जन्म रक्षयोगे समवेत योषिताम् वादित्र द्विज मंत्र वाचके चकार सुनो अभिषेचनम सती। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा
तो वैदिक उत्सव मनाएगा। देखिए बच्चे के हाथ पे वैदिक उत्सव के लिए मनाने के लिए, जैसे यहाँ पे भौतिक संसार में पार्टी करने के लिए एक्सक्यूज चाहिए, वहां पे वैदिक उत्सव मनाने के लिए एक रीजन चाहिए। तो बच्चा नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाए। उठने का और करवट बदलने का, अभी बेड पे ही है, बेड से उठने का प्रयत्न कर रहा, करवट बदलने का प्रयत्न करता, एक फेस्टिवल हो गया। भगवान को याद करना और दान देने के लिए एक रीजन हो गया। भगवान को याद करना, कीर्तन करना और ब्राह्मणों को दान देने का एक रीजन हो गया। ऐसे उस समय जिसे उत्थान कहा जाता है इसे क्या कह रहे हैं, उत्थान मतलब उठने का प्रयास कर रहा है, बच्चा उठने का प्रयास कर रहा है बेड पे से, या करवट बदलना। और जो बालक द्वारा घर से, और उसके बाद में बालक द्वारा घर से पहली बार निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। कब बालक को बाहर कब लगाया जाता है, जब वो उठने का प्रयास करता है या करवट बदलता है, उठने का प्रयास करता है तो, और बालक द्वारा घर से पहली बार निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। तो इससे बालक को पहले ठीक से नहलाया जाता है। तब जब कृष्ण 3 मास के हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। तो पहली बार कब बाहर निकालने का प्रयास किया, 3 मास हो गए थे, 90 डेज। जब कृष्ण 3 मास के पूरे थे, माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। कौन सा उत्सव, उत्थान उत्सव। ये 3 मास में क्या होता है, बच्चा करवट बदलने लगता है और उठने का प्रयास करने लगता है। तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का योग था। इस महोत्सव की को माता यशोदा ने ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों के सहयोग से संपन्न किया। तात्पर्य, वैदिक समाज में जनसंख्या की बाढ़ या बच्चे को अपने माता पिता पर भार बनने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसा समाज इतना सुव्यवस्थित होता है कि लोग आध्यात्मिक दिशा में उत्पन्न होते, कोई किसी के ऊपर भार नहीं बनता। ऐसा वैदिक समाज में जनसंख्या की बाढ़ या कितने ही बच्चे पैदा कर लो, माता पिता पर भार बनने का प्रश्न उठता है। कलयुग में तो पहले सोचता है दूसरे बच्चे का खर्चा, पहले खर्चे का सोचते हैं, क्योंकि उनके अपने खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि वो बच्चे का खर्चा कहां से खर्चा कम कर रहे हैं, नया बच्चा ही मत पैदा करो, खर्चा बच जाएगा पूरा। खर्चा बचाने का कैसे प्रयास कर रहे हैं, अपने खर्चे नहीं बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे ही पैदा मत करो। तो इस शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है कि उधर से पैसा बचा रहे हैं, बच्चा मत उत्पन्न करो, क्योंकि बच्चे से फिर खर्चा बढ़ जाता है। लोग इतने कितने साल कितने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि बच्चे के पैदा करने से खर्चा बढ़ जाता है। जो है अपने भाग्य का लेके आया, जो भी व्यक्ति जल्दी अपने भाग्य का पूरा लेके आया, उसके साथ में अपना खर्चा भी लेके आया। तो पहली बार निकालने में उत्थान उत्सव जो 3 मास हुए, तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया गया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी का नक्षत्र का योग था। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों के सहयोग से संपन्न किया। उन्होंने मुहूर्त देखा, माता यशोदा ने, क्या था मुहूर्त, चंद्रमा और रोहिणी का नक्षत्र का योग था। तो माता यशोदा हालांकि भगवान को पाल रही है, लेकिन फिर भी सारी चीजों का ध्यान रख रही, भगवान को पाल रही। लोग बोलते हैं अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माता यशोदा, हालांकि भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामान्य जीव तो प्रकृति के अधीन है। जब वो शुद्ध भक्त बने तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य जीव तो प्रकृति के पूरी तरह अधीन है। इन्हीं सूर्य चंद्रमा नक्षत्र सबके अधीन है। भगवान अधीन नहीं है, लेकिन माता यशोदा फिर भी कर रही थी। चैतन्य महाप्रभु को श्राद्ध नहीं करना था, जरूरी नहीं, फिर भी श्राद्ध किया उन्होंने। स्वयं भगवान है, अपने पिता का श्राद्ध। चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, फिर भी उन्होंने दीक्षा लिया।
भगवान को पढ़ाने की जरूरत नहीं, फिर भी उन्होंने सांदीपनी मुनि से पढ़ा। तो भगवान इस जगत को ये बता रहे हैं कि मैं भी जब करता हूं तो तुम कौन होते हो नहीं करने वाले। इसमें व्यक्ति को फंसना नहीं है, लेकिन उन नियमों को पालन करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार कोई संस्कार कर लिया, कोई नहीं किया, कुछ मान लिया, कुछ नहीं माना। यहाँ पे कृष्ण 3 मास के पूरे थे, माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी का नक्षत्र युक्त। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा गायकों के सहयोग से संपन्न किया। देखिए पूरा प्रोग्राम किया, कैसे किया? वैदिक मंत्र का उच्चारण कर। तात्पर्य वैदिक समाज में जनसंख्या की बाढ़ बच्चे को अपने माता पिता पर भार बनने का प्रश्न नहीं होता। बच्चा कैसे भार हो सकता है? वो तो एक आत्मा, आत्मा अपना अपना लेके आया, हर आत्मा अपना लेके आया। लोग सोचते 2 बच्चों से 3 बच्चों से भार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। धन है उनके पास, लेकिन धन केवल मात्र अपने ऊपर, ऐश्वर्य के ऊपर खर्च करना चाहते। एक अच्छे संस्कारित बच्चे को देना तो धर्म है। ये धर्म का हिस्सा, एक अच्छे संस्कार बच्चे को जन्म देना। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई धार्मिक बच्चा उत्पन्न करना चाहता है तो 100 बच्चे भी उत्पन्न कर सकता है। अच्छा है, भगवान की भक्ति के लिए अच्छा है। तो लोग आध्यात्मिक दिशा में इतने, कई लोग होते हैं, ऐसा समाज इतना सुव्यवस्थित होता है कि लोग आध्यात्मिक दिशा में इतने उन्नत होते हैं कि शिशु जन्म को कभी बोझ या चिंता नहीं माना जाता। शिशु जन्म को कभी बोझ या चिंता नहीं माना जाता था। शिशु शिशु जो जो बढ़ता जाता है, त्यों त्यों माता पिता और अधिक हर्षित होते हैं, और शिशु द्वारा करवट लेना भी हर्ष का स्रोत बन जाता है। शिशु के जन्म के पूर्व भी जब माता गर्भिणी रहती तो अनेक अनुष्ठान संपन्न करने की संस्तुति की गई। अलग अलग 3 महीने, 7 महीने और अलग अलग। तो माता पड़ोस के बालकों के साथ भोजन करके उत्सव मनाती है। इसे स्वाद भक्षण कहते हैं। ये दूसरा है, ये दूसरा संस्कार है। ये कब था? जब गर्भ में 7 महीने हो जाए तब। तो माता पड़ोस के बालकों के साथ भोजन करके उत्सव मनाती है। इसे स्वाद भक्षण कहते हैं। इस प्रकार शिशु जन्म के पूर्व गर्भाधान उत्सव होता है। ये सब पहले के उत्सव है। वैदिक सभ्यता में शिशु जन्म या गर्भधारण कभी भी भार नहीं माना जाता है, प्रत्युत हर्ष का कारण बनता है। इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता को गर्भधारण या शिशु जन्म पसंद नहीं करते, और यदि शिशु जन्म लेता है तो लोग उसे कभी कभी मार भी डालते हैं, उसको भार समझते हैं। कितना बड़ा अपराध। इससे हम सोच सकते हैं कलयुग के आगमन से मानव समाज कितना पतित हो गया है। यद्यपि वर्तमान समय में लोग अपने को सभ्य घोषित करते हैं, सिविलाइज घोषित करते हैं, किंतु यथार्थ अब मानव सभ्यता नहीं रही। केवल 2 पांव वाले पशुओं की भीड़ रहती है। 2 पांव वाले केवल पशु बन रहे हैं। नंदस्य पत्नी कृतमंजनादिकम विप्रे कृतस्वस्त्यन्नं सुपूजिते अन्नाद्य वस्त्रकपिष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशीष्यक्षणे। बच्चे का स्नान उत्सव, फिर ये स्नान उत्सव अलग है। पूरा हो जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया और प्रचुर अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थ, वस्त्र, वांछित गौवें तथा मालाएं भेंटकर उचित सम्मान के साथ पूजा की। हर उत्सव दान का उत्सव है, देने का उत्सव। इसमें लेने की कोई अपेक्षा नहीं, हर उत्सव देने का उत्सव। हर उत्सव देने, बच्चे से संबंधित, क्योंकि बच्चे के नाम से ये हो रहा है सारा।
बच्चे का स्नान उत्सव पूरा जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया, उनके प्रचुर अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थ, वस्त्र, वांछित गवें तथा मालाएं भेंटकर उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। ब्राह्मणों ने इस शुभ अवसर पर उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्र उच्चार समाप्त हुआ तो माता यशोदा ने देखा कि उनका बालक उनिंदा हो रहा है, मतलब नींद आ रही है, तो इसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटे रही जब तक वो शांत होकर सो नहीं गया। तात्पर्य, स्नेहमयी माता अपने बच्चे का काफी ध्यान रखती है और यह देखती रहती है कि उसका बच्चा क्षण भर भी विचलित नहीं हो। बच्चा जब तक माता के पास रहना चाहता है, माता उसके पास रहती है और बच्चा अपने को काफी आरामदेह अनुभव करता है। माता यशोदा ने देखा कि उनका बच्चा उनिंदा हो रहा है, उसको नींद आ रही, तो उसे सोने की पूरी सुविधाएं देने के लिए स्वयं बालक के साथ लेट गई और जब वो शांत हो गया तो वो उठकर घर के दूसरे काम काज करने लगी। इस प्रकार से ऐसे आगे और भी कई उत्सव है पाचक के, वो हम आज की क्लास में यहीं पे विराम करते हैं। सारे आगे के उत्सव जो है क्या क्या करती है यशोदा माता, किस तरीके से हर बार ब्राह्मणों को बुलाती है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।